तो डिस्टिंग्विश की और हम चैप्टर वाइज बात करेंगे इस चीज को। और मैंने पीवाईक्यू सारे इकट्ठे कर लिए हैं, पिछले लास्ट 5 साल के सारे पीवाईक्यूज इकट्ठे कर लिए हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के डिस्टिंग्विश के। और ये हर साल अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और अमाइन में सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश पूछे जाते हैं। तो इसके देख लेते हैं हम डिस्टिंग्विश एक बार। अल्कोहल का आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल में 3 टाइप का डिस्टिंग्विश यूज आता है। सबसे पहला आता है ल्यूकस टेस्ट, एक आता है आयोडोफोम टेस्ट। वापस अगर क्लासिफिकेशन एक बार देखें तो एक ल्यूकस टेस्ट, एक आयोडोफोम टेस्ट आता है हमारे पास। और अगर बात करी जाए फिनोल की, तो फिनोल के अंदर एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं FeCl3 टेस्ट। फिनोल FeCl3 से रिएक्शन करके एक कलर देता है जिसको हम बोलते हैं वायलेट कलर। और ये रिएक्शन केवल कौन करता है? फिनोल करता है। ध्यान रखिएगा, फिनोल का अगर कहीं पे भी नाम आता है डिस्टिंग्विश के अंदर तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? FeCl3 टेस्ट। और FeCl3 से रिएक्शन करने पर कौन सा कलर देगा? वायलेट कलर। पर यही ध्यान रखिएगा, फिनोल एंड अगर बेंजोइक एसिड का कहीं पे आ जाता है डिस्टिंग्विश, तो हम वहां पर FeCl3 टेस्ट नहीं लगा के NaHCO3 टेस्ट लगाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहल की। फिनोल की बात हो गई, फिनोल और बेंजोइक एसिड की भी बात कर ली हमने। फिनोल में आप ध्यान रखना FeCl3 टेस्ट यूज आता है और वायलेट कलर बनाता है। फिनोल और बेंजोइक एसिड आता है तो NaHCO3 टेस्ट लगता है। और NaHCO3 टेस्ट में CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस रिलीज होगी तो फिर एक एफोर्बेंसेस बनेगी जिसको बोलते हैं ब्रिस्क एफोर्बेंसेस। CO2 हमेशा सफेद कलर का एक धुआं बनाती है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्क एफोर्बेंसेस। यहाँ तक कि मेरी कहानी आपको समझ आई होगी। पर मैं बात कर रहा हूँ मेनली किसके बारे में, कि ये क्वेश्चन हमारी किस्मत के ऊपर आ जाते हैं। किस्मत अच्छी तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, किस्मत खराब तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। और हमारी किस्मत तो आप जानती हैं कितनी खतरनाक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अल्कोहल की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपको कौन सा टेस्ट आना चाहिए अल्कोहल के लिए? ल्यूकस टेस्ट। और ल्यूकस टेस्ट में रिएक्शन क्या होती है देखिएगा, अल्कोहल कोई सा भी हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ल्यूकस टेस्ट में रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट से करानी पड़ती है। और ल्यूकस रिएजेंट होता है HCl और ZnCl। HCl ZnCl2 को बोला जाता है ल्यूकस रिएजेंट। अगर इससे रिएक्शन कराने को बोल दिया जाए तो इधर से OH और इधर से क्या आएगा? H। बाहर क्या आएगा? H2O। जहां से बॉन्ड टूटता है, R से बॉन्ड टूटा और इधर से बॉन्ड टूटा है Cl से, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये रिएक्शन करेगा पर टर्बिडिटी नहीं देगा। 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देगा। वेर एज अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो वो टर्बिडिटी देगा थोड़े से टाइम बाद। और अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी देगा इंस्टेंटली। और टर्बिडिटी आपको पता होना चाहिए, टर्बिडिटी का मतलब नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस, गाढ़ापन, है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल में तो कोई गाढ़ापन नहीं आता है, बट 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आ जाती है थोड़े टाइम बाद। और 3 डिग्री अल्कोहल में उसी समय टर्बिडिटी आ जाएगी जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन की लिस्ट है डिस्टिंग्विश के, जो सारे पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के हैं मैं सारे ले आया हूँ। इसी में से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटेन वन ओल की। तो ब्यूटेन वन ओल, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन वन ओल एंड 2 मिथाइल प्रोपेंटोल? अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ब्यूटेन वन ओल का, तो ब्यूटेन वन ओल क्या होता है? CH3 CH2 CH2 OH। ये जैसा कि नेचर में कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। और अगर हम बात करें किसकी, 2 मिथाइल प्रोपेंटोल की, तो ये CH3 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? OH। ये नेचर में कैसा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल है।
अगर आपको नहीं पता पड़ा कि सर आपने कैसे कराई है, तो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड, वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको 3 डिग्री एल्कोहल बोला है, टर्शरी एल्कोहल। और OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, 1 डिग्री एल्कोहल। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने CH3CH2OH ब्यूटेनॉल लिया और इसकी रिएक्शन में ल्यूकस रिएजेंट से कराता हूँ। जब भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश आता है तो हम ल्यूकस टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास दो टेस्ट ही है, ल्यूकस और आयोडोफॉर्म। और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में आता है तो ल्यूकस टेस्ट यूज करेंगे। और HCl ZnCl2 ल्यूकस रिएजेंट है, तो यहाँ से क्या आएगा, OH, और यहाँ से बाहर आएगा H2O बाहर आया। तो जहां से बॉन्ड टूटता है वही नया बॉन्ड बनता है, तो CH2 किससे जुड़ जाएगा, Cl से। तो CH3CH2 और CH2 से क्या क्या जुड़ जाएगा। ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी। CH2 से क्या आके जुड़ जाएगा, Cl आके जुड़ जाएगा, है ना। सेम रिएक्शन में किससे कराऊंगा, 3 डिग्री अल्कोहल से कराऊंगा, पर इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ब्यूटेन 1 ऑल गिव्स नो टर्बिडिटी with reaction with with थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, with ल्यूकस reagent, with ल्यूकस reagent, whereas 2 methyl propanol gives turbidity instantly, gives turbidity इंस्टेंटली। क्यों, कारण क्या है इसके पीछे का, क्योंकि ये नेचर में कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और रिएक्शन दोनों ही करते हैं, तो आपको रिएक्शन दोनों की ही शो करनी है ना, बिना सोचे। तो हमको इसकी भी रिएक्शन कराएंगे, और हम इसकी भी रिएक्शन कराते हैं। थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, मेरी फाइल थोड़ी एडिट सही से नहीं हुई है, पर कोई सुनिए, चलो हो गई। तो CH3 और यहाँ OH, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HCl ZnCl2। यहाँ से H और यहाँ से बाहर क्या आएगा, OH, बाहर क्या आया, H2O, CH3 CH3 और यहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा, Cl, है ना। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई सर इससे, जब भी अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंग्विश कराना, तो हमको कौन सा टेस्ट यूज करना है, ल्यूकस टेस्ट। हम लिखना भूल गए यहाँ पर, यूजिंग ल्यूकस टेस्ट। कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। जो मैं बात कर रहा था वो आ ही गया। फिनोल अगर किसी के भी साथ आता है डिस्टिंग्विश में, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं FeCl3 टेस्ट। पर अगर फिनोल बेंजोइक एसिड के साथ आता है, तो फिर हम यूज करते हैं NaHCO3 टेस्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यूजिंग NaHCO3 टेस्ट। अगर हम फिनोल की रिएक्शन फिनोल जिसमें बेंजीन के ऊपर OH लगाता है, इसकी रिएक्शन हम NaHCO3 से कराते हैं, तो रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। पर वही हम बेंजोइक एसिड आपको पता है बेंजीन के ऊपर COOH लगा होता है, और इसकी रिएक्शन हम NaHCO3 से कराते हैं। तो आपने ये रिएक्शन 10th में कराई थी, एसिड प्लस मेटल बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट गिव सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो एक तो मिलता है CO2 और एक मिलता है H2O। पर सोल्ट क्या बनता है सर, ये NH आता है और इस H को यहाँ से हटा देता है, तो बेंजीन के ऊपर COOH, और COOH हट गया और Na उसके ऊपर आ गया, जिसको बोला जाता है सोडियम बेंजोएट। इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या बात आएगी, कि हमको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि हम क्या लिखे हैं इसके अंदर। तो हम लिखेंगे वाइल वेर फिनोल
on reaction with NaHCO3 do not react, whereas benzoic acid on reaction with NaHCO3 gives ब्रिस्क एफर्वेंसेस। आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड NaHCO3 से रिएक्शन कराने के पास ब्रिस्क एफर्वेंसेस देता है, सफेद कलर का धुआं जो बहुत फटाफट क्या होता है, रिलीज होता है। आपने देखा होगा कभी लकड़ी पे पानी अगर डालोगे तो उसके अंदर से ब्रिस्क एफर्वेंसेस निकलती है, वो हिसिंग साउंड के साथ निकलती है बाहर, है ना। तो वो साउंड किसका होता है? वो साउंड होता है CO2 का साउंड होता है। जैसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, लगातार हम CBSE के PYQs कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे पीवाईक्यूज लेके आ चुका हूँ डिस्टिंग्विश के, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के। सबसे पहला पीवाईक्यू आता है, व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। और मैंने बात करी थी कि फिनॉल का बेंजोइक एसिड के साथ अगर डिस्टिंग्विश आता है तो आप NaHCO3 टेस्ट यूज करेंगे, पर फिनॉल का अगर बाकी किसी के भी साथ अगर डिस्टिंग्विश आता है तो आप यूज करेंगे FeCl3 टेस्ट। और आपको पता है फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर, फिनोल आपको पता है बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH होता है। और इसकी रिएक्शन अगर अपन FeCl3 से कराते हैं तो ये क्या देता है? ये देता है वायलेट कलर। और साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन अगर हम FeCl3 से कराते हैं तो यहाँ रिएक्शन नहीं होती है। समझ में आ गई बात मेरी? डिस्टिंग्विश बड़ा ही आसान था, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ए जो था वो तो एसिडिक प्रॉपर्टी का था। बी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, बी क्वेश्चन की। बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की। वापस आ गया फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, लगातार ये क्वेश्चन आता जा रहा है, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे फिनोल और बेंजोइक एसिड में? आप यूजिंग NaHCO3 टेस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 2 की। लास्ट क्वेश्चन जो अल्कोहल के अंदर पिछले साल में आया था, अल्कोहल फिनोल इथर से। ब्यूटेन वन ऑल होता है CH3CH2CH2 CH2OH। एंड ब्यूटेन 2 होता है, ब्यूटेन 2 की बात करें तो होता है CH3CH2CH। IUPAC आपको आती है, होनहार स्टूडेंट है आप। तो ब्यूटेन 1 ऑल है और एक ब्यूटेन 2 ऑल है। ये नेचर में मुझे 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो नेचर कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, इसलिए नेचर में कैसा है? 2 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं ल्यूकस टेस्ट। और ल्यूकस टेस्ट की रिएक्शन करना आपको बड़े ही आसानी तरीके से आता है। अगर रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन हम कराएंगे HCl ZnCl2। सर इससे क्यों कराएंगे? क्योंकि ये ल्यूकस के क्या है, रिएजेंट। तो यहाँ से H और यहाँ से बाहर क्या गया? OH गया, तो क्या बाहर आया? H2O प्लस CH3CH2CH2CH2। और इससे क्या आके जुड़ जाएगा? Cl आके जुड़ जाएगा। जहां बॉन्ड टूटता है वहीं नया बॉन्ड बनता है। पर आपको लिखना पड़ेगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 1 ऑल को ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, वन इग्नोर हो सकता है। ब्यूटेन 1 ऑल on reacting on reaction with Lucas reagent gives no turbidity। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 1 डिग्री अल्कोहल कभी टर्बिडिटी देता नहीं है, वेर एज ब्यूटेन 2 on reaction with Lucas reagent gives turbidity instantly। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं आप। ब्यूटेन 2 नेचर में कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी बट आफ्टर सम टाइम।
थोड़े टाइम बाद। तो रिएक्शन आपको दोनों की करानी है, हमने ब्यूटेन वन ऑल की तो रिएक्शन करा दी, ब्यूटेन टू ऑल की भी करा देता है। CH3 CH2 CH2। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ZnCl2 की, तो इधर से H और इधर से बाहर क्या आएगा, OH। तो बाहर क्या है, H2। और ये Cl कहाँ जाके जुड़ जाएगा, Cl जाके जुड़ जाएगा, Cl जाके जुड़ेगा CH पे। तो CH3 CH2 CH CH3। और इस पे कौन आके जुड़ जाएगा, Cl आके जुड़ जाएगा। Am I right? हमने सारे हमने सारे पिछले 5 साल के सारे डिस्टिंग्विश देख लिए जो कहाँ यूज में आए थे, जो यूज में आए थे CBSE के POIQs के अंदर। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। गुड नाइट।